जय श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ, जय श्री यमुना जी। सभी दर्शकों को, सभी अपने वैष्णव जनों को, सभी वैष्णव परिवार को, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आनंद में होंगे प्रभु कृपा से। हम भी आनंद में हैं, आनंद ही आनंद है। दुख तो अपने प्रारब्धों के हिसाब से होते हैं, मन के बनाए हुए होते हैं, नहीं तो कोई दुख नहीं है। स्वागत है आपका अपने श्री यमुना जी ब्लॉग 111 में। कहीं जाने का, दर्शन करने का, साधु संतों का सत्संग लेने का तो अनुकूलता हो ही नहीं रही है आजकल। तो अपनी जिज्ञासा, आपके मन की बात और अपने मन की बात, यही अपने दर्शकों को पहुंचा पा रहे हैं। बाकी जैसी प्रभु की इच्छा, क्योंकि अपने हाथ में कुछ नहीं है। मैं अपने दर्शकों को, अपने प्रियजनों को बता देना चाहती हूँ कि मैं पहले 10 बजे लाइव आया करती थी और अब मैं 9 बजे लाइव आने लगी हूँ, क्योंकि कुछ तो दिन छोटा होने लग गया है। और दूसरी बात कि मैं बहुत थक जाती हूँ दिन में वहाँ पर, और जो सिलाई का जो कार्य है अपना, वो मैंने मजबूरन बंद कर रखा है, क्योंकि प्रभु की सेवा रहती है सुबह के टाइम में। तो जल्दी जगती हूँ 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे जगती हूँ मैं, और प्रभु की सेवा करके जल्दी फटाफट 10 साढ़े 10 बजे तक मुझे निकलना पड़ता है, क्योंकि वहाँ मिस्त्रियों को कुछ ना कुछ ला के देना पड़ता है मेरे को। तो इसलिए मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि अगर जिनको भी मतलब लाइव में आना हुआ करे, सत्संग की जो अभिलाषा हो, किसी को जिज्ञासु हो, तो वो मतलब 9 बजे लाइव में जुड़ सकते हैं। लेकिन लाइव में मैं हाथ जोड़ के विनती यही करना चाहती हूँ कि लाइव में कुछ ऐसी वैसी चीज़ें, ऐसे वैसे कमेंट ना करके, और अपनी जो जिज्ञासा है वो सिर्फ धार्मिक होनी चाहिए, अपनी भावना धार्मिक होनी चाहिए, कमेंट धार्मिक होना चाहिए। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, दर्शक थोड़े हों लेकिन जिज्ञासु हों। ठीक है, हम बहुत अच्छा सत्संग करते हैं। एक संकेत सक्सेना है हमारा बच्चा, वो उसकी बहुत अच्छी जिज्ञासा है, अभी शादी भी नहीं हुई है, वो इतना अच्छा जिज्ञासु है, इतना मतलब भगवती है इतनी छोटी उम्र में, और बहुत अच्छा बच्चा है और बेटे जैसा है। प्रभु उसको हमेशा खुश रखे। हमारे कृपा शंकर भाई हैं, वो भी जिज्ञासु हैं, उनको भी प्रभु हमेशा खुश रखे। और एक हमारे कुछ थोड़ा नाम भूल जाती हूँ, 3 दर्शक और हैं मेरे, क्या नाम है उनका, कुछ ऐसा ही नाम है। वो डेली नहीं आ पाते हैं, कभी कभी आते हैं, तो इसलिए मैं भूल जाती हूँ, क्षमा कराती हूँ। तो इसलिए मतलब मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा लगता है जब हम सत्संग करके, प्रभु का नाम लेके, तीर्थ धामों का मतलब चर्चा करके, हम जब सोते हैं तो अवश्य ही मतलब हमें एक आनंद की अनुभूति होती है। तो हम सबको अवश्य ही मतलब, मैंने पहली वीडियो में भी आप सबको बताया है कि हम सबको हरि चर्चा तो अवश्य ही मतलब करनी चाहिए, और सत्संग करना चाहिए, ग्रंथों का पठन श्रवण करना चाहिए, क्योंकि उसमें नींद भी अच्छी आती है और आपको सपने भी अच्छे अच्छे ही दिखेंगे। क्योंकि जैसा ये जो कान जो श्रवण करते हैं, उसका अवश्य ही मतलब हमारे जीवन में फर्क पड़ता है। कहीं अनुकूलता नहीं हो रही है आजकल,
सत्संग लेने की, दर्शन करने की, तो हमने सोची चलो हम अपना सत्संग, अपनी जिज्ञासा अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। और बाकी जैसी हरि की इच्छा, अपनी कोई सामर्थ्य नहीं होती है। बहुत अच्छा लगता है जब हम लाइव चैट में हमारे जिज्ञासु दर्शक जो हैं वो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। कम हैं, 2-4 ही हैं, 2-4-5 ही हैं, लेकिन अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी सत्संग की भूख होती है। तो पहले हम लाइव करते थे तो कोई ऐसा प्रश्न कम ही करते थे, कृपा शंकर भाई करते थे थोड़ा बहुत। तो अब जो संकेत सक्सेना जो है बच्चा, वो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करता है, और तो बहुत अच्छा लगता है हमें। हमारी जो वार्ता है वो बहुत मतलब अच्छी अच्छी, साधु संतों का सत्संग, तीर्थ यात्राओं की वार्ता, ब्रज की वार्ता, ब्रज की संतों की वार्ता, गुरुजनों की वार्ता ये होती है, तो बहुत परमानंद आता है। बहुत अनमोल है ये मानव जीवन। और ये तो अगर उस बच्चे का मन भी वैसा ही वैसी वैसी चीज़ों में ही होता तो वो मेरी लाइफ में जुड़ता ही नहीं। क्योंकि मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि मेरी लाइफ में अगर जुड़ो तो अलौकिक ही प्रश्न मतलब करो, या फिर आप चुपचाप देख लो, लेकिन ऐसे वैसे कमेंट मत करना। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है इस मन को प्रभु में लगा देना, बहुत मुश्किल होता है। ये मेरा स्वयं का अनुभव है, बहुत मुश्किल होता है। और जब लग जाता है ना तो बहुत मुश्किल है फिर संसार में मन लगना, बहुत मुश्किल है, पक्की बात है ये। वो एक अलग चीज़ है कि हम थोड़े प्रपंचों में फंस जाएं और हूँ हाँ कर दें तो भी ये मन बेचैन हो जाता है। कुल मिला के सिर्फ एक ही सार है कि इस मन को गुरु के श्री चरणों में, गुरु की सेवा में और प्रभु की सेवा में, प्रभु में लगा देना। बस इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है इंसान के लिए, इससे बड़ा कोई धन नहीं है इंसान के लिए। वो एक अलग चीज़ है कि जो हम सबको, हमको और आपको प्रभु ने जिम्मेदारी दी है, उसको हम कर रहे हैं, जिम्मेदारी दी है उसको हम कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि वो हमारी एक जिम्मेदारी है। लेकिन मन जो है, मन को हमेशा हम लोगों को प्रभु में लगा कर रखना चाहिए, प्रभु में बना देना चाहिए। तो समझो कि बन गया अपना काम। इसीलिए मैं कहती हूँ सबसे कि वैष्णवों का संग, अपने गुरुजनों का संग, सत्संग, सेवा, ये सबसे बढ़ के है, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो हम सबको एक जो भक्त का चरित्र जो है वो डेली पठन और श्रवण करना चाहिए। और दूसरी चीज़, तीर्थ यात्राओं की जो वार्ता करते हैं ना, उसमें भी मतलब परम शांति मिलती है। और जो भक्ति महारानी है वो हमारे हृदय में एक ना एक दिन स्थापित हो जाती है, अगर नहीं भी हुई है तो। क्योंकि मैं पहले पूरी पूरी रात जग के जब वीडियो देखती थी तो मैं बार बार सर्च करके यही देखती थी कि मतलब क्या हम संन्यास ले सकते हैं। तो हमारे वैष्णव जन कहते हैं कि महाप्रभु जी ने आज्ञा नहीं दी है संन्यास लेने की। पर ये मन जब सन्यासी बन जाता है तो फिर इंसान के हाथ में कुछ नहीं रहता है, क्योंकि उसका विचरने का मन करता है, उसका निकलने का मन करता है, उसका पद यात्रा करने का मन करता है। हमारे श्री वल्लभाचार्य जी ने 11 वर्ष के पृथ्वी परिक्रमा पर निकल गए थे, तो हम भी तो उनके तुच्छ दास हैं, तो हमें भी तो उनके चरण चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। कितना अनमोल है ये मानव जीवन, इसका हम सबको लाभ उठाना चाहिए। है ही नहीं कुछ संसार में, इससे बढ़ के कुछ है ही नहीं। असली धन तो बस यही है, प्रभु की सेवा
और गुरु की सेवा नहीं बन पा रही है। श्री जी की सेवा देखो, श्री जी के चरण कमल देख रहे हैं, वैष्णवों को बहुत प्रिय है वो चरण कमल दिख रहे हैं। देखो आपको दिख रहे होंगे नीचे, मुझे भी वीडियो में नजर आ रहे हैं। जय हो किशोरी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, दंडोत प्रणाम। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना प्यारे, हम इन श्री चरणों से एक क्षण भी दूर ना है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवगण, आ गया बैकुंठ सारा, आ गया बैकुंठ सारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। मन की सब दुश्वारियों को दूर करने के लिए कुंड गह्वर बन का किनारा तेरे बरसाने में है। मन की सब दुश्वारियों को, मन की सब दुश्वारियों को दूर करने के लिए अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़कर, मेरे जीवन का सहारा, मेरे जीवन का सहारा तेरे श्री चरणों में है। मेरे जीवन का सहारा तेरे श्री चरणों में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। श्री जी की बहुत याद आती है। वैसे भी अपने प्रभु जो हैं वो और श्री जी अलग नहीं है। वो जो अलग समझते हैं ना हम, ये बहुत बड़ी भूल है हमारी। युगल स्वरूप एक ही है और अपने वैष्णवों का तो बहुत उत्तम भाव है और अपने प्रभु को जो सहन करवाते हैं तो वो एक अलग ही मतलब भाव होता है उनका। शायद हम हो सकता है कि वहाँ तक नहीं पहुँचे हों अभी। उनसे थोड़ा सा हमें भी सीखने को मिलता है, थोड़ा सा हमें भी ज्ञान हो गया है। कहते हैं ना कि दासों के दास बनो तो अपना काम बन जाए। तो प्रभु के दासों के दास बनो तो अपना काम बन जाए। तो प्रभु के जो दास हैं उनसे हमने कुछ सीख लिया है थोड़ा बहुत। तो इसलिए मतलब बहुत परमानंद की मतलब अनुभूति होती है जब इस मन को प्रपंच से, मोह से, माया से हम थोड़ा निकाल लेते हैं। तो आज हमारी बहुत अच्छी हरि चर्चा हुई थी, संत मीराबाई के बारे में हुई थी। संत मीराबाई कितनी आनंद में रहती थी, राजा की बेटी थी और राजघराने में ब्याही थी, लेकिन उन्होंने कुछ सुख भोगा नहीं भोगा क्योंकि उनको भक्ति महारानी मिल गई थी। उनके हृदय में भक्ति महारानी स्थापित हो गई थी। तो इसलिए उन्होंने मतलब कोई संसार का जो लौकिक भोग है वो भोगा ही नहीं। और प्रभु का जो अलौकिक जो
प्रेम रस है वो ही उन्होंने हमेशा पिया था, वो ही उन्होंने समेटा था हमेशा। तो ये हम सबसे बड़ी भूल करते हैं कि जो हम एक परमानंद जो है रस, उसको हम मतलब नहीं पहचान पाते, और संसार के ही भोग नश्वर जो हैं, तुच्छ हैं, उनमें ही हम अपना पड़े रहते हैं और अपने समय को यूँ ही मतलब व्यस्त में गंवा देते हैं, लड़ाई में, झगड़े में, काम में, क्रोध में। तो इसलिए मतलब हम सबको इस चीज़ का ज्ञान कब होए, है ना, कब होए, जो स्वयं जो मेरा अनुभव है वही बताती हूँ मैं। तो ये तो जब ही होता है जब हम गुरु के एक वचन पे हम सच ईमानदारी से चलने का प्रयास करते हैं, और या फिर नित्य मतलब प्रति गुरु की कृपा से ही हम मतलब सच्चे मन से हृदय से ठाकुर जी से रो के विनती करते हैं। और श्रीमद् गीता जी है, श्रीमद् भागवत जी है, श्रीमद् भक्तमाल जी है, तो इनका हम श्रवण और पठन जब करते हैं तो उससे भी हमारे जीवन में बहुत मतलब परिवर्तन होता है। तो इसलिए हम सबको बच्चों से, बेटियों से, बेटों से, बहनों से, भाइयों से मैं सबसे यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बहुत सारी मतलब हम लोगों से गलतियाँ होती हैं, लेकिन आप लोग कभी भी ये मत सोचना कि हमसे गलती हुई है तो प्रभु हमें अपसेट नहीं करेंगे। नहीं, प्रभु तो हमारी राह देखते हैं कि मतलब मेरा जीव कब मेरी तरफ बढ़े। मेरा जो उनके जो प्रियजन है ना, उनको अतिशय प्रेम करते हैं प्रभु, और वो बोझा ढोते हैं ठाकुर जी हमारा। पर इस चीज़ का हमें विश्वास तो होए। विश्वास जब हो जाता है, जब ठाकुर जी की तरफ हम उनकी जो ठाकुर जी इतने सुंदर हैं कि उनकी सुंदरता का वर्णन इस तुच्छ जिव्या से, एक जिव्या से हो ही नहीं सकता है। इतने सुंदर हैं, इतने परम आनंद देने वाले हैं प्रभु। हृदय में बैठ के सुख देते हैं, सेवा के द्वारा सुख देते हैं प्रभु, ओत प्रेत रहते हैं प्रभु। और अपना तो इतना काम बन गया है कि कुछ भी हुए तो हमें तुरंत प्रभु की कृपा याद आ जाती है कि जो भी हो रहा है प्रभु की कृपा से हो रहा, अच्छा हो रहा है। उसका जब रिजल्ट मिलता है तो पक्का हमें 100 के 100% विश्वास हो जाता है कि देखो ये था। तो इसलिए हम सबको प्रभु की कृपा पे अतिशय विश्वास रखना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए, और सबका हित सोचेंगे ना हम, तभी प्रभु की जो भक्ति महारानी है ना वो हमारे हृदय में स्थापित होती है। तो सबका हित अपन को सोचना चाहिए। और वो एक अलग चीज़ है कि दुष्ट जो है, दुष्टों को ठाकुर जी ने कितना दंड दिया था, संहार भी किया था। तो वो एक अलग चीज़ है कि दुष्ट के लिए भी ठाकुर जी ने किसी न किसी को निमित्त बना ही दिया है, उनको मतलब सीधा करने के लिए। तो अपन तो यही कहें कि प्रभु झमेलों से, प्रपंचों से जो जैसा करता है वो भरता है, लेकिन अपन को तो प्रभु निकाल दो बस। अब तो बस यही है कि बच्चे की जिम्मेदारी के बाद अपन पद यात्रा पर निकलना चाहते हैं, और बस यही है कि प्रभु के रंग में रंगना चाहते हैं। और हमारी एक रसीला बहन थी, तो मैं उनसे इस चीज़ को कहती थी कि मैं तो निकलूंगी, तो वो कहती थी कि हमारा क्या होगा। तो अब मैं उनसे पूछूं कि हमारा क्या हुआ है। मैं जब हमारी रसीला बहन पधारी थी तो मुझे बहुत बहुत मतलब रोना आया था, क्योंकि वो भगवती थी, कोई लौकिक नहीं थी, भगवती थी, वो लीलाओं में पधार गई। बहुत रोना आया था। कोई पूर्व जन्म की सखी थी, क्या थी भगवान जाने, कोई पार्षद थी ठाकुर जी की, मैं कुछ नहीं कह सकती। बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा। उनकी अच्छाई मुझे बहुत याद आती है हमेशा, बहुत। आज भी मैं, मेरी आंखें नम हो जाती है जब उनकी याद करती हूँ। तो हम सबको इस प्रपंच से ऊपर उठना चाहिए। और प्रपंचबाजी जो है ना वो बहुत मतलब नुकसानदायक है अपने भक्ति मार्ग के लिए। सब बहनों से, सब अपनी वैष्णवों से, सब बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगी, इस मन को कंट्रोल करके अपना प्रपंचबाजी को छोड़ के, क्योंकि प्रपंच जो है ना वो बहुत खतरनाक चीज़ है। हम दूसरे के दोस्तों को जीभ से चाटते हैं, कभी भक्ति नहीं मिल सकती है हमें। हमें भ्रम है ये कि भक्ति मिल गई है, नहीं, कभी नहीं मिल सकती। तो प्रपंच से ऊपर उठने का प्रयास करें। और बस करती हूँ स्टॉप। आज के लिए इतना ही। अपने सब प्रियजनों को, अपने भगवती वैष्णवों को जय श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ, जय श्री यमुना जी।
आती हूँ एक नए ब्लॉग में। जब तक के लिए अपना प्रेम और सपोर्ट ऐसे ही कुछ उदासी के ऊपर बनाए रखना। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मुझे मतलब सपोर्ट किया करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ। आप लोगों को पता है कि यूट्यूब चलाना कोई सामान्य नहीं बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। बहुत समय खर्च होता है, नेट भी खर्च होता है। और अब तो मैं कई दिन से नहीं जा पा रही हूँ, बाकी तो जाती हूँ तो उसमें भी मुझे समय निकालना होता है। अवश्य ही जाऊँगी अभी जल्दी, काम हो जाए। तो घर में तो काम कब का हो जाता, पर द्रव्य की कमी थी तो इसलिए नहीं हुआ। कैसे कैसे करके कर रहे हैं उसको, फिर वो करवा रहे हैं जो भी है। अपनी तो कोई सामर्थ्य है नहीं, बच्चे की पढ़ाई में बहुत पैसा लग रहा है। तो आप अपना प्रेम और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना कुछ दासी के ऊपर। वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें, फुल वॉच किया करें वीडियो, तो मुझे अच्छा लगेगा। आप सबके प्रेम और सपोर्ट से मैं आगे बढ़ जाऊंगी, क्योंकि प्रभु ने जिम्मेदारी दी है, मेरा तो कुछ है नहीं। चलो सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री अम्मा जी।